आपका जय महादेव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि मैं दीपक सिंह आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और साथ में ट्रिकी मैथ भी पढ़ाते हैं। हमने रीजनिंग में आपको क्लॉक पढ़ाना स्टार्ट किया था और क्लॉक में हमने आपको दो टाइप क्वेश्चन बना दिए थे। क्या क्या बताए थे ध्यान दीजिए। हमने वहाँ पे आपको बताया था मिडिल एंगल निकालना आपको बताया गया था और हमने वहाँ पे आपको 0 डिग्री भी बता दिया था। तो हमने वहाँ पे आपको दो टाइप बता दिए थे। उसके आगे का टाइप क्या था याद करिए ज़रा आप लोग। तो उसके आगे का टाइप आपका ये था 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए आइए हम लोग बात करते हैं अब 180 डिग्री की और फिर उसके आगे हम लोग 90 डिग्री की बात करेंगे। 0 डिग्री आपको याद हो तो 0 डिग्री में हमने आपको बताया था कि जितना बचकर कहा जाए उसमें 60/11 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाता था। ठीक है ना। और हमने ये भी बताया था आपको कि 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है तो 11 बार बनता है। ये सारी चीज़ें हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ तक हमने आपको ये भी बताया था कि मिनट वाली जो सुई है आपकी वो 1 मिनट में चलती है कितना तो 6 डिग्री और वहीं पे घंटे वाली सुई की हम बात करें तो 1 घंटे में कितना चलती थी तो आपने देखा था 30 डिग्री। और वहीं पे इसकी मिनट की हम बात करें तो 1 मिनट में इसने कितना चला था तो आधा डिग्री। ये आधा डिग्री आया कहाँ से था आप लोग को बताया था, पूरा डिफाइन किया था कि 1 घंटे को आप 60 मिनट में बदल सकते हो। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री तो 1 मिनट बराबर आप क्या बोलोगे तो 30/60। आप इसको कैंसिल कर दोगे यानी 1/2 डिग्री आया था। तो ये सारी बातें हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। उन्हीं का प्रयोग करते हुए हम आपको 180 अंश का बेसिक भी दिखाएंगे, ट्रिक भी दिखाएंगे, इमेजिन भी दिखाएंगे। याद रखिएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे तो हम लोग आज 180 अंश का कोण पढ़ेंगे। याद रखना घड़ी में जो अधिकतम कोण बनता है वो 180 अंश का ही बनता है। 180 अंश से अधिक यदि कोण आपका जाता है तब आप उसको 360 से माइनस करके आंसर निकालिएगा। याद रखिए इस पॉइंट को, पॉइंट बहुत ही बढ़िया होता है। पॉइंट टू नोटेड, हर बात आप ध्यान में रखे रहिएगा, आगे चल के काम देगा। तो आइए जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हम किसकी बात करेंगे भैया तो हम बात करेंगे 180 डिग्री की। 180 डिग्री। अब इसको और क्या आप बोल सकते हो, और भी कुछ इसको आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो ध्यान दीजिए। तो 180 डिग्री को आप बोल सकते हो अपोजिट डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और आप इसको विपरीत दिशा बोल सकते हो हिंदी में। विपरीत दिशा। कभी कभी आ जाता है एक वर्ड दुश्मनी का। किसका आ जाता है, कब दोनों सुइयां दुश्मनी पे होंगी तो इसको भी 180 डिग्री पे ही रखते हैं। या आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है 30 मिनट की दूरी। 30 मिनट की दूरी। तो ये 30 मिनट की दूरी का क्या सेंस है तो देखिए आप बताइए। यदि 1 मिनट की दूरी की बात करें तो 6 डिग्री होता है, तो 30 मिनट की दूरी की बात किया जाए तो बताइए 180 डिग्री होगा कि नहीं। 1 रुपए में आपको 6 टॉफी तो 30 रुपए में 180। तो 30 मिनट की दूरी का भी सेंस आए आपको तो क्या होगा तो यही होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं 180 डिग्री के बारे में। तो आपको हम घड़ी में दिखा दें कि 180 डिग्री बनता कैसे है, कैसे बनेगा। पहले घड़ी आप देख लीजिए फिर उसके बाद हम बेसिक आपको दिखाएंगे। मान लीजिए हमने आपके सामने ये घड़ी बना दी। ठीक है। अब देखिए घड़ी जो हमारी बन चुकी है इसमें ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8। ये देखिए 180 डिग्री का कोण जब हमें बनाना होगा तो ध्यान से देखिए। जैसे हमने कहा आपसे कि भैया 1 से 2 के बीच का 180 डिग्री कोण दिखाइए तो आप कहोगे कि 1 बजकर कुछ मिनट पर होगा। अब कब होगा आइए ज़रा इसकी बात करें। या 2 से 3 की बात किया जाए तो आप कहोगे कि 2 बजकर कुछ मिनट पर होगा। पॉइंट नोट करते रहिएगा। यदि हमने कहा कि 2 से 3, हमने क्या कहा कि 2 से 3 तो आप कहोगे 2 बजकर कुछ मिनट पर होगा। ध्यान से देखिएगा आप। यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारी सुई होगी घंटे वाली वो 2 और 3 के पास में होगी
और जो मिनट वाली सुई होगी वो कहीं इधर होगी 9 और 8 के पास में। तो कुछ जब ऐसी कंडीशन बनेगी, जब कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी तब यहाँ पे आपका 180 अंश का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो 180 अंश का कोण बनेगा। हम कैसे ज्ञात करें? तो हम यदि बेसिक की बात करें तो हम बेसिक में बोलेंगे कि 2 से 3 बजे के बीच का मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। तो आप कहोगे भैया कि माना 2:x पर, हमने मान लिया कि 2:x पर ये प्रक्रिया हो रही है। अब ध्यान से समझिए, यदि हम घंटे वाली सुई की बात करें तो 1 घंटे में चलती है कितना? तो 30 डिग्री। तो आपने कहा कि भैया 2 घंटे में चलेगी, 2 गुणे 30 बराबर यानी कितना हो गया? तो 60 डिग्री। और ये मिनट में भी कुछ चलती है, 1 मिनट में चलती है भैया आधा डिग्री। तो x मिनट की बात हुई है, तो x मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहोगे x/2। अब यहीं पे यदि घंटे वाली सुई की टोटल हम बात करें कितना चली है, तो आप कहोगे भैया कि 60 + x/2 डिग्री। इतना आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो घंटे वाली इतना चल चुकी है। अब यहीं पे यदि हम मिनट वाली की बात करें, देखिए घंटे वाली जो यहाँ से चली है, ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने कितना कवर किया? तो 60 + x/2 डिग्री, इतना इसने कवर कर लिया है। अब यदि हम मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई इतना आ गई है। इसका क्या करें? तो देखिए ध्यान से, 1 मिनट में आप लोग बताते हो कि 6 डिग्री, हमने भी बताया, याद हो आप लोगों को, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो बताइए x मिनट में हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 6x डिग्री। कितना? तो देखिए मिनट वाली हमारी कितना चल चुकी है? तो 6x डिग्री मिनट वाली चल चुकी है। अब यदि मिनट वाली में से हम इसको माइनस कर दें तो ये हमारा 180 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? मिनट वाली सुई से हम लोग घंटे वाली सुई को माइनस करेंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई यहाँ ज़्यादा चली है और घंटे वाली सुई यहाँ कम चली है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आज आइए, जब मिनट वाली सुई ज़्यादा चली है तो हम माइनस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, 6x - 60 डिग्री प्लस का x/2 डिग्री, और ये देखिए पूरा कोष्टक के अंदर लेंगे माइनस का 180 डिग्री, क्योंकि हमें इसको पूरा इससे माइनस करना है। अब यदि आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे आप 1 मान लो, तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आपका 2 आएगा। कितना आएगा भैया? तो 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 के 2, तो 6 दूना 12 यानी 12x आया। माइनस यहाँ देखिए 61 to 1 का इसमें आप मल्टीपल करेंगे 2, तो 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। लेकिन माइनस, अब देखिए माइनस प्लस का अंदर माइनस हो गया। देखिए 2 × 2, तो यहाँ x ही रहेगा, ये आपका 180 हो गया। कितना हुआ आपका? तो ये आपका 180 हुआ। आगे देखिए आपको करना क्या है? अब आगे आपको ये करना है कि देखिए 12x से 11x यानी 12x से 1x निकला, तो बचा कितना? 11x/2 माइनस का 120 पूरे के नीचे होगा 1। ध्यान से देखिएगा, 11x माइनस का 120 पूरे के नीचे आपका 2 होगा, बराबर का 180। बराबर का कितना होगा? तो बराबर का 180। अब ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ बना रहे हैं इक्वेशन। फिर से देखिए, आपने माइनस किया 12x का माइनस का 120 माइनस का x अपान आपके पास है 2 इक्वल यहाँ पे आपके पास 180 है। ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा इक्वेशन, 12x से x निकल गया तो 11x माइनस का 120 अपान 2 बराबर 180 इक्वल 180। अब देखिए 2 को इधर लेके चले जाएंगे तो 11x माइनस का 120 इक्वल 2002 8 + 6 यानी 16 का 6 लिया गया और 2 × 2 1 कैरी मिला था 3 हो गया, यानी 180 का 2 गुना 360 अंश हुआ। अब देखिए 11x बराबर 360 माइनस इधर गया तो प्लस 120। आप इसको ऐड करेंगे, देखिए 0 6 2 8 3 1 4 भैया। अब देखिए 11x बराबर इतना आया तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 480/11। 480/11 का मतलब क्या होगा? तो आप इसमें भाग दे दीजिए। आप इसमें भाग देंगे, देखिए 11 चौक 44, कहने का मतलब आप इस तरीके से भाग दीजिए 11/480। देखिए 11 चौक 44, आपके पास 8 में से 4 गया, 4 बचा, ये यहाँ लिखा हमने, और यहाँ पे 0 आप निकालोगे तो 11 × 33, तो देखिए 33 बचा कितना? 7। तो आप कहोगे 43 सही 7/11। 43 सही 7/11 आती है। जो टाइम आया आप बोलोगे 2:43 सही 7/11 मिनट पर।
180 अंश का कोण बनेगा। कब बनेगा? जब 2 से 3 के बीच का समय होगा। ये घटना ध्यान से समझ लीजिए, कब बनेगा? जब 2 से 3 के बीच का समय होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका बेसिक मेथड था, ट्रिकी मेथड भी है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को आगे चल के ट्रिक मेथड दिखाया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ज़रूरी है आप लोगों को समझने के लिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपना ट्रिकी मेथड की। अब यदि हम लोग ट्रिकी मेथड की बात करें तो ध्यान से देखिए, इस बेसिक मेथड को लगाएंगे तो इस बेसिक मेथड से तो हमारा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। अब हमको ट्रिकी मेथड से ही लगाना पड़ेगा या तो इमेजिनेशन से लगाना पड़ेगा। इमेजिनेशन की बात किया जाए तो ध्यान से समझिएगा। आइए यदि हम ट्रिकी मेथड की पहले बात कर लें, फिर इमेजिनेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जब कभी आपसे 180 अंश की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? 180 अंश की, तो ध्यान रखना आपको 6 को बेस मानना है। आपको किसको बेस मानना है? तो आपको 6 को बेस मानना है भैया। जब कभी भी 180 अंश की बात किया जाए, नोट कर लीजिए, पॉइंट टू नोटेड। जब कभी भी 180 अंश की बात किया जाए तो 6 को बेस मानेंगे। 6 को बेस मानने के बाद देख लेंगे कि पूछा गया समय, 6 को बेस मानने के बाद देख लेंगे कि पूछा गया समय 6 से क्लॉकवाइज चलने पर, 6 से यानी 6 से क्लॉकवाइज चलने पर कितना यूनिट आगे है। 6 से क्लॉकवाइज चलने पर कितना यूनिट आगे है, बात को समझिए। तो 6 से क्लॉकवाइज चलें और पूछा गया समय 2 है, तो देखिए 6 से 12 पहुंचेंगे तो 6 ही यूनिट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यूनिट हुआ। उसके बाद 1 पे गए 7, यहाँ गए 8, तो कितना यूनिट हुआ? 8। तो जितना यूनिट हो उसमें आपको एक चाबी दिया है 60/11। आपको एक चाबी दिया है हमने 60/11। अब 8 यूनिट हो रहा है तो 8 में आप 60/11 से गुणा कर दो तो देखो 480/11। 480/11 को यदि आप सिंप्लीफाई करिए तो देखिए 11 चौक 44, फिर आपके पास 4 बचा, 40 हो गया, 11 ताई 33, तो देखिए 43 सही 7/11 आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड से आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इमेजिनेशन की बात किया जाए तो इमेजिनेशन के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे यदि आप ध्यान दो तो इन दोनों के बीच कितने यूनिट का अंतर होगा यदि 180 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट का अंतर। कितने यूनिट का अंतर? 6 यूनिट का अंतर। कैसे आया 6 यूनिट का अंतर? ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका ट्रिकी था, जितना बचकर कहा जाए। कहने का मतलब ध्यान में रखिएगा, आपको पॉइंट टू नोटेड बात को ये करना है कि आप 6 को बेस मानिए, ठीक है ना। 6 को बेस मानिए और ध्यान दीजिए कि एक तरफ अमीर है यानी अमीरी है और एक तरफ गरीब है यानी गरीबी है। देखिए ध्यान से, अब आपसे पूछा गया है 2 नंबर। देखिए 2 से 3 बजे का मतलब 2 नंबर आया। अब ये बताइए 6 से 2 गरीब है, जब 6 से 2 गरीब है तो इसमें जोड़ दो, ये अमीर है तो इसमें माइनस करना है, ठीक है ना। अब जब गरीब में आपने 2 जोड़ दिया तो 8 हो गया, 8 गुणे 60/11, तो कितना आया? 480/11। वही चीज़ प्रोसेस हो रहा है। अब अमीर का मतलब यदि ये 8 होता तो 8 में से 6 हम माइनस कर देते तो कितना बचता? 2 बचता, तो 2 में हम 60/11 से गुणा करते। तो ये अमीरी और गरीबी आपको समझ में आई होगी। ये 6 आया कहाँ से? हम 6 क्यों जोड़े, 6 क्यों माइनस करें? ध्यान से समझिए, बात को पूरा का पूरा समझ लीजिए, एक एक पॉइंट आप समझिए। यदि समझेंगे तभी आपको मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, आपको 30 डिग्री बनाना है तो 1 यूनिट का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए यदि आपको 30 डिग्री बनाना है तो यहाँ से चल के यहाँ आएगी सुई, तभी यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। आप यहाँ आते हो तो 2 यूनिट का प्रयोग करोगे 60 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ आते हो तो 3 यूनिट का प्रयोग करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी आपको 180 डिग्री बनाना है तो 180 डिग्री के लिए फार्मूला ध्यान से देखिए, 30 डिग्री के लिए आपको 1 यूनिट का अंतर चाहिए, तो 180 डिग्री के लिए कितने यूनिट का अंतर चाहिए? तो आप यही बताइए। यदि आप इसको बेसिक सॉल्व करते तो आप लिखते कि 30 डिग्री के लिए 1, तो 1 डिग्री के लिए 1/30, और यहीं पे अब 180 की बात किया जाए तो आप कहते 130 डिग्री इंटू 180।
अब आप काट देंगे, देखिए 6 आया कि नहीं आया, तो यानी 180 डिग्री के लिए कितने यूनिट का अंतर चाहिए, तो 6 यूनिट का अंतर चाहिए। तो अब 180 अंश के कोण में 180 अंश के कोण में किसी का भी पूछा जाए तो आप क्या करोगे, तो आप उसमें 6 जोड़ के या 6 घटा के आंसर दे दोगे। बात समझ रहे हो? अच्छा इक्वेशन देखिए ध्यान से समझिए, आप यहाँ 6 जोड़ भी दो तो गलत नहीं है। आप जब 8 में 6 जोड़ दोगे तो 8 + 6 का मतलब 14 हो जाएगा। और दीवाल घड़ी में 14 नहीं बजता है, दीवाल घड़ी में 14 यानी 14 नहीं बजता, दीवाल घड़ी में 12 बजते हैं। यदि हम 14 की बात करें तो आप कहोगे सर इसमें से 14 में से 12 माइनस कर लीजिए, बचा कितना 2, यानी 2 बजे हुए हैं। 14 का मतलब कितना बजा है, 2 बजा है। तो हम किस में गुणा करेंगे, 2 में 60/11 से। तो ये भी सही है, आपका इक्वेशन माइंड में आया होगा कि 8 में हम 6 जोड़ दें, तो आप जोड़ देंगे तो 14 बन जाएगा। और 14 आप जानते हैं बजता नहीं दीवाल घड़ी में, दीवाल घड़ी में 14 की जगह 2 बजेगा, तो इसका मतलब 2 से आप गुणा करेंगे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो आपने देखा ये ट्रिक मेथड है आपके लिए कितना आसान है जो हमने बताया। आप चाहो तो इमेजिनेशन भी कर सकते हो। इमेजिनेशन कैसे करोगे, ध्यान से देखो, सभी एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा आराम से, रिलैक्स माइंड से। प्रैक्टिस भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। 180 डिग्री के बारे में बता रहे हैं विधि पूर्वक। ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो बचना नहीं चाहिए। पूरी तरीके से आपको इसको क्या करना है, तो पूरी तरीके से आपको इसको ख़त्म करना है। ध्यान से समझिए, यदि यहीं पे हम बात करें इमेजिनेशन की, तो ध्यान से देखिए, यदि हमने बात किया 2 से 3 का, ठीक है ना, तो 2 से 3 का बात किया तो 6 यूनिट का अंतर चाहिए। 6 जोड़ दीजिए तो 8, यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए तो 9। अब देखिए 8 का मतलब 40 मिनट, 9 का मतलब 45 मिनट। 8 पे मिनट वाली सुई है तो 40 मिनट, 9 पे है तो 45। तो जो आंसर आएगा इनके मध्य में ही कोई नंबर होगा। मध्य का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 40, 41, 42, 43, 44 उसके बाद 45, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। लेकिन मध्य का मतलब ये नहीं कि मध्य में यही दोनों आएंगे और कोई नहीं आएगा। मध्य का मतलब 41, 42, 43, 44 ये 4 नंबर हैं, तो कोई भी हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, जब इनमें से कोई होगा तो करेंगे क्या, तो अभी आपने देखा था कि जब 2 का निकाला था तो 43 सही 7/11 आंसर आया था। तो ये जो 43 सही 7/11 आंसर आया, आप ध्यान से देखें तो 40 और 45 के लगभग में ही है, यानी उनके मिडिल में ही ये शो कर रहा है। अब आप बताइए 42 सही 8/11 आ सकता है, 44 सही 6/11 आ सकता है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये एक ही नंबर आएगा और इस नंबर की खासियत क्या होगी, इसका इकाई अंक और ये 7, यानी इसका इकाई अंक और ये ऊपर वाला दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग 10 होना चाहिए। याद रखिएगा, इसका इकाई अंक और ये ऊपर वाला दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग 10 होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग 10 होना चाहिए। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जहां भी ऑप्शन में आपको दिखे कि इन दोनों का योग इकाई अंक और ऊपर वाले का 10 हो रहा है, तो मैक्सिमम वही आंसर हो जाएगा, 100% नहीं। अगर मान लीजिए 2 में 2 का 2 अंक 10 हो रहा है, तब आपको इससे चेक करना पड़ेगा। यदि 1 में ही हो रहा है, 3 में नहीं हो रहे हैं 10, तो इसका मतलब यही वाला सही है। आप इमेजिन करके आगे निकल जाइए। बात समझ में आई? आइए जरा इस पे प्रैक्टिस कर लिया जाए। ध्यान से समझिए, यदि इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए तो और मज़ा आ जाएगा इक्वेशन में। देखिए, अब इसमें यदि हम इमेजिन की बात करें, इमेजिन आपने देख ही लिया। अब हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखा दिया जाए, प्रैक्टिस करवा दिया जाए। हमने कहा भैया 3 से 4 के बीच का समय निकालिए। हमने कहा भैया 4 से 5 का समय निकालिए। हमने कहा भैया 5 से 6 का निकालिए। हमने कहा भैया 6 से 7 का निकालिए। हमने कहा भैया 7 से 8 का निकालिए। हमने कहा भैया 8 से 9 का निकालिए। हमने कहा भैया 9 से 10 का निकालिए। ठीक है, बाकी आप लोग निकाल के देख सकते हो, ऐसा नहीं है। हम इतना आपको प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपका क्वेश्चन रुके ना, दाना दाना आपके माइंड में कहानी पूरी की पूरी बैठ जाए। बात को समझिए। अब आइए, यदि इस बात की हम बात करें, इस पॉइंट को हम देखें, तो ध्यान से देखिए। यदि 3 से 4 की बात करें तो 3 बजकर कुछ मिनट पर होगा। तो ये देखिए 6 से कम है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 गुणे 60/11 का मतलब 9 छक 54, यानी 540/11। 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 9 99, यानी 49 सही 1/11।
यानी आप बोल सकते हो कि 3:49 पर आपका 180 अंश का कोण बनेगा। अब यदि इसकी बात किया जाए तो ये भी 6 से कम है, 6 जोड़ दिया तो 6 4 10, 10 गुणे 60/11, यानी आप कहोगे 600/11। तो देखिए 11 पचे 55, अब 5 बचा तो 11 चौक का 44, 54 सही 6/11। ये देखिए आप इसको बोलोगे 4 सही 54, 4:54 सही 6/11 पर, ठीक है ना। अब यदि इसकी बात किया जाए तो इसमें आप 6 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 11 गुणते 60/11, 11 से 11 कट गया, यानी 5:60 का मतलब 6 बज गया, 5:60 का मतलब आपका 6 बज गया। अब यहाँ पॉइंट नोट करिए, यदि आप इसमें 6 जोड़ देते हो तो 6 और 6 मिलके 12 हो जाएगा, 12 गुणे 60/11, यानी बरछंग 72, 720/11, यानी आप इसको जानते हो कि 65 सही 5/11। तो देखिए एक बार हमने 6 जोड़ा तो इसका मान आया 65 सही 5/11। आप जरा बताइए किसकी घड़ी में 6:65 सही 5/11 होगा, किसकी घड़ी में 6:65 सही 5/11 होगा, यानी 65 मिनट होगा। अधिकतम तो आपकी घड़ी में 60 ही मिनट होता है, लेकिन एग्जैक्ट 59 मिनट तक घड़ी जाती है, उसके बाद 60 नहीं शो करता, अगला बच जाता है, अगला टाइम बच जाता है 00। तो याद रखिए, तो 65 कहाँ से बजेगा, इसका मतलब घड़ी फॉल्ट है, घड़ी में ये नहीं इक्वेशन होगा, घड़ी में ये नहीं बनेगा। अब एक बार जरा माइनस करके देखो, तो जब इसमें आप माइनस का 6 करोगे तो 0 बचेगा, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो तो मान 0 ही आएगा, किसी भी संख्या से आप गुणा करो तो मान 0 आएगा, तो यानी 6:00 इसका कहने का अर्थ है। आपने क्या देखा कि 5 से 7 के मध्य हम चलें तो यहाँ पे हमारे पास 2 घंटे का अंतर है, और इस 2 घंटे में मात्र 6 बजे एग्जैक्ट हमारा बन रहा है, यानी एक बार बन रहा है। बाकी हर जगह हमने देखा कि एक बार बीच में बनता हुआ चला आ रहा है, लेकिन 5 से 7 2 घंटे का अंतर हुआ, और बन कितनी बार रहा है, एक बार बन रहा है। कब बन रहा है, एग्जैक्ट 6 बजे बन रहा है, ठीक है ना। अब यदि इसकी बात करें हम, तो इसमें देखिए यदि हम 6 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, तो उसका मतलब 1 ही होगा, 6 माइनस कर दें तब भी 1 बचा, तो 1 सही गुणे 60/11 का मतलब 60/11 ही आप लिखोगे, तो यानी 5 सही 5/11 ही होगा आपका, ठीक है ना। अब यदि इसकी हम बात करें तो माइनस का 6 कर देंगे तो 8 में से 6 गया 2, 2 गुणते 60/11, यानी आप कहोगे 120/11, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 120/11 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखिए 11 1 कम 11, उसके बाद आपका कितना बचेगा, 11 दहम्मा 110 भी आप बोल सकते हो, तो 10 सही 10/11, ठीक है। अब यदि आप इसकी बात करो तो इसमें देखिए माइनस का 6 यानी 3 × 60/11, यानी 180, 180/11 का मतलब देखिए 11 1 कम 11, आपके पास 7 बचा 70 हो जाएगा, 11 छक्का 66, 16 सही 4/11 मिनट। तो ये देखिए इक्वेशन आपका चल रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें कुछ लोगों ने भाग दिया होगा तो उनको डाउट है कि कैसे आया, ध्यान से देखिए भैया, 11 से हमने भाग दिया है 120 में, ठीक है ना। 11 1 कम 11, 12 में से 11 गया 1, ये देखो 10 बचा। अब यहाँ से कोई संख्या यहाँ आ जाए डायरेक्ट और भाग ना जाए तो यहाँ एक 0 बढ़ा दिया जाता है, तो आप बोलोगे 10 सही 10/11। तो ये था इक्वेशन। अब आपको हमने काफ़ी प्रैक्टिस करा दिया, आप लोग क्या करिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो बच्चे हैं इनमें उस टाइम को आप निकालने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, जो बच्चे हैं उसको भी निकालने का आप क्या करिए, प्रयास करिएगा, ठीक। ये बहुत ही मज़ेदार है, यहाँ पे आपको थोड़ा भी ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो भी ना है आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपका सुझाव लिया जाएगा, आप ही के लोगों के लिए ही है ये क्लास। तो यहाँ पे हमने आपको एक एक पॉइंट पूरा बता दिया, हमने क्या किया कि आपको एक एक पॉइंट नोट कर दिया है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यदि आप ध्यान दें तो आपके पास हमने ये जो बताया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमने लिखा है कि 5 से 7, हमने क्या लिखा है, तो हमने लिखा है 5 से 7, तो 5 से 7 की यदि बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, 5 से 7 की, तो आपने देखा कि 5 से 7 सिर्फ एक बार ही बना है, जो कि अंतर 2 घंटे का है, अंतर 2 घंटे का है, बना एक बार है। इस पॉइंट को नोट करिए, कहना क्या चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर घंटे में एक एक बार बनता है, लेकिन 5 से 6
और 6 से 7 का जब आपने निकाला तो एक ही बार बना, और वो कब बना तो एग्जैक्ट 6 बजे बना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 घंटे में एक बार की कमी हुई, नहीं तो हमारा 12 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे में हर घंटे बनता यदि 180 अंश का कोण तो कितनी बार बन जाता? तो 11 बार बन जाता। कितनी बार बनता? 11 बार। लेकिन अब जब 12 घंटे में आपका एक बार कमी हो गई यहाँ 1 घंटे की, तो आपके पास बनेगा कितनी बार? तो 11 बार। अब यहीं पे हम कहें 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे 22 बार, ठीक है ना। यहीं पे हम कहें कि 36 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे 33 बार। यहीं पे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भैया 108 घंटे में कितनी बार बनेगा, क्या बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि 108 घंटे में कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा। यही आपको पकड़ना है, तब आप क्या करोगे? तो ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। आपको इसमें 12 से भाग दे देना है। 12 से भाग देंगे तो 12 9 108, जितनी बार जाए उसमें आपको 11 से गुणा कर देना है। तो 9 गुणुते 11 = 99। कितने टाइम्स हुआ? 99 टाइम्स हुआ। तो ध्यान रखिएगा 99 टाइम्स आपका 180 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है ना, या 99 बार 180 अंश का कोण बनेगा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? तो देखिए कितना बेहतरीन था ये। यहाँ पे आपका आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे एग्जामिनर ने बोल दिया कि भैया आप ज़रा ये बताइए कि 180 घंटे में कितनी बार बनेगा, 180 घंटे में कितनी बार बनेगा आपका 180 अंश का कोण, कितनी बार बनेगा आपका 180 अंश का कोण। आपको कुछ नहीं करना, आपको 12 से 180 अंश में भाग दे 180 घंटे में भाग दे देना। देखिए 12 एकम 12, 6 बचा 0, 12 पंचे 60, ये देखो कट गया। कितनी बार गया? 15 बार। 15 में गुणा करना है किससे? 11 से। 11 से आप गुणा करोगे तो 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 6 11 6 आपका 11 5 16, क्योंकि 11 पचे 55 का 5, 11 एकम 11, हाँ कैरी 5 आया था तो 165। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? 165 बार बनेगा 180 घंटे में। अच्छा, आपसे कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बना सकता है, आपको ये बना सकता है, ध्यान से देखिए, आपको दे सकता है भैया कि क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि मंगलवार की सुबह 9 बजे से मंगलवार की शाम 5 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। 180 अंश का कोण बनेगा, याद रखिएगा। अब ध्यान से समझिए, अब जो आपको बताने जा रहे हैं इसमें आपको कैसे क्या करना है, ध्यान से देखिए। 9 बजे से स्टार्ट किया गया तो 9 से 10 बनेगा, 10 से 11 बनेगा, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। यहीं पे समय आपका हो गया ख़त्म। तो कितनी बार बना ज़रा काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार बन रहा है? तो 8 बार बन रहा है। लेकिन हमारे पास वहाँ घड़ी तो होगी नहीं कि घड़ी में हम काउंट कर लेंगे। जब हमारे पास घड़ी नहीं होगी तब कैसे काउंट करेंगे? तब देखो बच्चों कैसे काउंट करते हैं, ध्यान से देखिए। सुबह 9 बजे से हम लोग निकले दोपहर 12 बजे तक, तो हमारे पास आया 3 घंटे, ठीक है ना। फिर हम लोग 12 बजे से शाम के 5 बजे तक पहुँचे तो हमारे पास आया कितना? तो यहाँ पे 5 घंटे आया। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? तो टोटल हमारे पास 8 घंटे हो गए। अब देखिए 9 बजे से 5 बजे तक के बीच में क्या हमारा 5 से 7 वाला समय आया, जहाँ सिर्फ 2 घंटे में एक ही बार बनता है। तो आप देखें तो 5 से 7 वाले समय तक तो हम पहुँचे ही नहीं, हम तो 5 पे ही रुक गए, यानी 4 बजे तक। तो जब हम पहुँचे ही नहीं तो यहाँ पे फिर हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। हाँ, यदि ये वाला समय आ जाता तो क्या होता? एक बार की कमी हो जाती। जब ये समय नहीं आया तो इसका मतलब 8 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे कि 8 बार ही बनेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी।
बात समझ में आई? हमेशा याद रखना है इस पॉइंट को, इसमें कोई कमी नहीं होगी। हाँ, यहीं पे क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता, यहीं पे क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता, तब आप क्या करते, ध्यान से समझिए। यहीं पे क्वेश्चन आपके सामने आ जाता कि नहीं भैया आप बताइए कि मंगलवार यानी ट्यूसडे 9 AM सुबह 9 बजे से ट्यूसडे यानी उसी दिन ट्यूसडे को ही आपका बताएंगे रात्रि यानी 8 PM तक कितने बार क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 180 डिग्री। हाउ मैनी टाइम्स 180 डिग्री स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे 9 AM ट्यूसडे 8 PM, यानी उसी दिन की बात किया है। किस दिन की बात किया है? उसी दिन की बात किया है। कब से चलना है आपको? तो सुबह 9 बजे से चलना है, मॉर्निंग 9 AM से आपको चलना कहाँ है? इवनिंग 8 PM तक, ठीक है ना। इवनिंग 8 PM तक कितनी बार बना आपको यही बताना है। तो बात को समझिए, जब आप यहाँ से चलोगे तो 9 AM से यदि आप 9 PM तक गए होते तो 12 घंटे होते कि नहीं होते, लेकिन जब 8 ही हुआ तो यानी 11 घंटे हुआ। अब ध्यान से समझिए, हम ये जो समय चले हैं, क्या इनके मध्य में हमें 5 से 7 वाला समय आया होगा कि नहीं आया होगा? 5 से 6 और 6 से 7 समय आया होगा कि नहीं आया होगा? जरूर आया होगा। इवनिंग में 5 से 6 और 6 से 7 का आया। जब इवनिंग में 5 से 6 और 6 से 7 का आया तो यहाँ पे 2 घंटे में एक ही बार बनेगा। 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 1 टाइम्स बनेगा। जब 1 टाइम्स बनेगा तो इसका मतलब एक की कमी हो जाएगी, तो इसका मतलब 11 घंटे में आप कितनी बार बताएंगे? तो 11 घंटे में आप कितनी बार बताएंगे? तो आप 10 बार बताएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हमने कोई कमी नहीं की थी, लेकिन यहाँ हम एक की कमी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका 5 से 6, 6 से 7 वाला समय आया तो 1 घंटे की कमी हो गई, और यहाँ पे आपका समय नहीं आया था तो यहाँ पे कमी नहीं हुई थी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बना लीजिए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको समस्या होती है कि कैसे इसको लगाएं, तो देखिए ऐसे ही इसको लगाना है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 क्वेश्चन और दिखा दें आपको, ऐसे क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। आप लोग एकदम रिलैक्स माइंड से देखिए क्वेश्चन, और एग्जाम में 100% करके आना है, मिस नहीं करना है बालकों, याद रखिएगा। एवरी स्टूडेंट, चलिए ध्यान से देखिए। जैसे हमने आपको दिया कि भैया फिर हमने दिया मंडे यानी सोमवार इवनिंग, यानी इवनिंग में हमने बोला 8 PM। मंडे से लेकर आपको हमने दिया वेडनेसडे हमने आपको वेडनेसडे दिया, और वेडनेसडे में हमने आपको दिया मॉर्निंग 4 AM। अब इसमें आपको बताना है कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। लगाने का प्रयास करिए, आपके पास 2 मिनट है। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। हाउ मैनी टाइम्स क्रिएट टू एंगल 180 डिग्री। आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी टाइम्स क्रिएट टू एंगल 180 डिग्री मंडे 8 PM फ्रॉम वेडनेसडे 4 AM। हमारे हिसाब से अब तक तो आ गया होगा। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, मंडे 8 PM से हम वेडनेसडे चलेंगे, तो भैया ध्यान से देखिएगा, हम मंडे 8 PM से यानी शाम से हम ट्यूसडे 8 PM तक गए, ठीक है ना। और जब हम यहाँ तक गए तो टोटल हमारे पास 24 घंटे का अंतर आया। कितने का आया? 24 घंटे का अंतर आया। अब यही रात्रि के बाद ही तो वेडनेसडे आएगा भैया, और जाना कहाँ तक है? तो 4 AM तक। अब देखिए 8 से यदि आप 12 गए तो 4 घंटे, 12 से 4 गए तो 4 और, तो टोटल यहाँ पे अंतर कितने का है आपको? 8 घंटे का आया। कितने का है? 8 घंटे।
फिर से काउंटिंग देखिए, मंडे यहाँ पे ट्यूसडे 8 बजे से ट्यूसडे रात्रि 12 बजे तक गए तो 4 घंटे, और फिर 12 से 4 गए बुधवार को तो आपको 4 घंटे और, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 8 घंटे। ध्यान समझिएगा। अब देखिए इस 24 घंटे की हम बात करें तो इस 24 घंटे में तो आपका 22 बार बनेगा ही बनेगा, यहाँ कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप जरा हमें ये बताइए कि मंगलवार की रात्रि 8 बजे से बुधवार की सुबह 4 बजे तक क्या 5 से 7 वाला समय आएगा? क्या 5 से 7 वाला समय आएगा? 5 से 6 और 6 से 7? तो आप कहेंगे भैया नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे कि भैया नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि 8 घंटे में 8 बार भी बनेगा। 8 घंटे में 8 बार ही बनेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। बात को समझिए, 8 घंटे में 8 बार ही बनेगा, तो इसका मतलब टोटल कितनी बार बना? तो 22 बार ये, 8 बार ये, तो टोटल कितनी बार बना? तो 22 8 30 बार। याद रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी बार बन जाएगा? तो आपका 30 टाइम्स बन जाएगा। क्या बनेगा? 180 डिग्री। क्या बनेगा भैया? तो 180 डिग्री। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? बहुत ही बेहतरीन था ये टाइप्स आपका जो चला 180 डिग्री का, बहुत ही बेहतरीन टाइप्स था। याद रखिए, यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। आपको हमने बेसिक दिखाया, ट्रिक दिखाया, इमेजिन दिखाया। इमेजिन एक बार फिर से सोच लो, देख लो कैसे क्या करना है, ठीक है ना। इमेजिन आप एक बार फिर से देख लो, इसको समझ लो। इमेजिन बहुत ही ज़रूरी है। इमेजिन यदि आपने सीख लिया तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे, हवा में गर्दा गर्दा कर दोगे। याद रखिएगा, गर्दा कर दोगे आप, हवा में उड़ा दोगे। ध्यान से देखो, हमने जैसे कहा कि 4 से 5, 4 से 5 कब 180 अंश का कोण बनेगा। तो भाई जब हमने ये बात कही तो आप ध्यान से समझिएगा। 4 से 5 तो आपको 6 जोड़ देना है। 6 जोड़ने का मतलब 10, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ने का मतलब 11, 10 का मतलब आपका 50 मिनट, 11 का मतलब आपका 55 मिनट। इनके बीच में ही वो नंबर आएगा। हाँ, वो नंबर जैसे 54 सही 6/11 आया। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका यूनिट डिजिट और इसका ऊपर वाले का योग कितना हो रहा है? तो 10 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10। यदि जिस ऑप्शन में इनका 10 हो, इनके मध्य में जिस ऑप्शन में इनका 10 हो, आप उनको इमेजिन करके मार दीजिए। ऑप्शन सही एकदम 100% और 9 जॉब ले चाहिए। आपको ऐसे ही करना है, आग लगाना है आपको मार्केट में, एकदम गर्दा कर देना है, गर्दा गर्दा। बात को समझ रहे हैं? जब एक एक पॉइंट आप समझेंगे तभी मज़ा आएगा, तभी आगे चल के आप धुआं धुआं कर दोगे। इसी में क्वेश्चन आ जाता है भैया कि 4 से 5 बजे कब दोनों सुइयाँ 15 मिनट की दूरी पर होंगी। सॉरी, 15 मिनट का नाम आया, ये तो 30 मिनट की बात होगी। 30 मिनट की दूरी पर होंगी। तब भी आप क्या करोगे? यही लगाओगे भैया। 1 मिनट का अंतर का मतलब 6 डिग्री, तो 30 मिनट के अंतर का मतलब 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तब भी आप वहाँ पे 180 डिग्री की ही बात करोगे। किसकी बात करोगे? 180 डिग्री की ही बात करोगे। उसमें आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा इस पॉइंट को। एकदम रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन लगाइए, धमाल मचाना है आपको। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आग लगा देना है मार्केट में एकदम। जैसे भी हैं आप आग लगा दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। एकदम मज़ेदार एक एक पॉइंट आपको समझा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन यदि आपका मिस होता है फिर हमारी मेहनत पे पानी फिरेगा, सर की मेहनत पे जो आपके लिए परेशान है, मुकेश सर, उनके लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे हर हाल में क्या करना होगा? हर हाल में एक एक टाइप देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जितना हम बताएं यदि आप उतने प्रैक्टिस कर लो तो आप आग लगा दोगे मार्केट में, पक्का। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आप जानते हैं कि प्रैक्टिस करने के बाद गाड़ी यदि 2-4 दिन चला लेते हो तो 80 की स्पीड में भगाते हो। उसी तरह यदि आपने क्वेश्चन लगा लिया तो सोचो कितने की स्पीड में आप भगाओगे। इस बात को सोच सकते हो? बोलो। तो इसी तरह जितना हम बनाए, आप लोग 3 कलर की पेन लेके हमेशा बैठा करें। जो जो बातें हम बताते चले, लिखाते चले, सब नोट करते चलिए। एक एक क्वेश्चन आपका आएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक नहीं होगा। याद रखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। अपनी बुक में भी आप सब कुछ बताएंगे
कोई भी क्वेश्चन हो, आपको नहीं आता आप कमेंट करिए, बताया जाएगा। आपके लिए ही पूरा का पूरा तैयार किया गया है, बात को समझिए। तो 180 डिग्री में सारी बातें आपको बता दिया गया है। कोई भी पॉइंट यहाँ आपका 180 डिग्री का बचा नहीं जो एग्जाम में आए और आपको पता ना हो। अपोजिट यानी विपरीत दिशा की बात करता है तब भी 180 डिग्री होगा। 15 मिनट की दूरी की बात करता है तब भी 180 डिग्री होगा। ध्यान से समझिए, 180 डिग्री ही होगा। दुश्मनी की बात करें तब भी 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कोई समस्या होती है तो आप लोग बताइएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो 90 डिग्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 90 डिग्री को राइट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइट एंगल, यानी इसको समकोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समकोण। कभी कभी लंबवत की बात किया जाता है, लंबवत, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पे भी इसको बोल दिया जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी लंबवत की बात करते हैं तो इसी की बात करते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या है? घड़ी में कैसा दिखेगा? तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? तो दोनों सुइयों के मध्य आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे ये 12 पे हो और ये 3 पे हो, तो ये मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई, देखिए इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताइए। जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो आपको रिलैक्स माइंड से एकदम लगाना है। कैसे लगाना है, सारे इक्वेशन आपको बताए जाएंगे। ध्यान से देखिए, जब आपने अभी अभी देखा कि घड़ी में अधिकतम 180 अंश का कोण आपने बनाया था, तो 180 अंश को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, 90 डिग्री और 90 डिग्री में। यानी अब आप याद रखिएगा कि प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा और आपको हम दिखाएंगे भी, ठीक है ना। आपको हम दिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको सारी सिचुएशन हम दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने आपके सामने एक एग्जांपल लेके आए कि 4 से 5 बजे के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 4 से 5 बजे के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इसके दो समय आएंगे, ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री का मतलब 3 यूनिट का अंतर। देखिए 4 से 5 एक बार घंटे की सुई यहाँ होगी तो मिनट की सुई कुछ ऐसे होगी, और दूसरी बार घंटे की सुई हल्का सा आगे होगी तो मिनट की सुई कुछ ऐसे होगी, तब आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखिएगा, कुछ ऐसी कंडीशन में 90 डिग्री के कोण बनते हैं। 2 बार एक घंटे में 90 डिग्री के कोण कितनी बार बनते हैं? तो 2 बार बनते हैं, ठीक है ना भैया। अब ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। यदि हम बेसिक लगाएं तो हम मानेंगे कि 4:01 पर ये घटना घटेगी। जब 4:01 पर ये घटना घटेगी तो हम इसकी बात करें तो देखिए 1 घंटे में घंटे वाली चलती है 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना चली होगी? तो आप कहोगे 120 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली चलती है आधा डिग्री, तो हम कहें x मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहोगे x/2। और ये टोटल कितना चल गई? तो टोटल ये 120 प्लस x/2। इसकी बात करें तो 1 मिनट में चलती है कितना? तो 6 डिग्री, तो x मिनट में कितना चल जाएगी? तो आप कहेंगे भैया 6x डिग्री। याद रखिएगा, ये है आपका इक्वेशन, ठीक है ना। अब आप बात करो यदि, तो देखो पहली बार यदि हम देखें तो हमारी मिनट वाली सुई इतना चली है, घंटे वाली सुई इतना चली है। तो इसका मतलब घंटे वाली सुई ज़्यादा चली है, मिनट वाली सुई कम चली है। तो पहली बार की इक्वेशन की यदि हम बात करें, पहली बार कब बनेगा? तो पहली बार इक्वेशन की यदि हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा। हमने घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई को माइनस कर दिया और इनके बीच का मान आना चाहिए 90 डिग्री। इनके बीच का मान आना चाहिए 90 डिग्री। आइए इसको सॉल्व कर लें, x का मान निकल आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसके नीचे 1 माने, इसके नीचे 1 माने तो एलसीएम 2 आया। तो ये आपका 120 का 2 गुना यानी 240 प्लस का x, ये माइनस का 12x बराबर 90। अब ध्यान से आप समझिएगा, यदि अब 2 को हम इधर ले जाएंगे तो देखिए आपके पास बचेगा कितना? 240 माइनस का 11x। देखिए x में से -12x माइनस करें तो ये माइनस का 11x बराबर 90 दूना 180 अंश, ठीक है ना। अब 240 अंश को उधर ले गए तो माइनस का 11x बराबर 180 अंश माइनस का 240, ठीक है ना।
अब आपके पास देखिए आया कितना, तो माइनस का 60, ये माइनस माइनस कट गए और यक्स बराबर आप लिखोगे 60/11 का मतलब 5 सही 5/11, 5 होल 5/11 ये होगा आपका। बात को समझ रहे हैं, यही है आपका, ठीक है ना, इक्वेशन यही है आपका। अब देखिए पहली बार तो ये आपका निकला, दूसरी बार की बात किया जाए, ध्यान से देखिए दूसरी बार हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बार यदि आप देखो तो यहाँ से यहाँ चलते हुए घंटे वाली सुई यहाँ आ गई है, सॉरी ये मिनट वाली सुई यहाँ आ गई है और घंटे वाली यहाँ है। तो इस बार देखिए तो मिनट वाली सुई आगे आ चुकी है यहाँ और घंटे वाली सुई यहीं रह गई है, तो इसका मतलब मिनट वाली सुई ज़्यादा चली है, तो हम मिनट वाली सुई से माइनस करेंगे किसको, तो घंटे वाली सुई को। तो घंटे वाली सुई 120 अंश प्लस x/2 और बराबर मान आना चाहिए 90 डिग्री। मान कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, हमने इनके बीच का एलसीएम लिया 2 आया और माइनस का अंदर गुणा भी करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपका 12x माइनस का 240 और ये माइनस और प्लस का माइनस x बराबर 90। हम 2 को इधर लेके जा रहे हैं, 12x में से x निकल गया तो 11x बचा माइनस का 240 और ये 90 का 2 गुना हो जाएगा 180, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए माइनस का 11x बराबर 180 प्लस 240, ठीक है ना। अब देखिए 11x बराबर 180 240। आप भैया ध्यान से समझिएगा, x बराबर आप लिख सकते हो, इसको ऐड करोगे तो देखिए 0 8 4 12 का 2 2 1 3 3 और 1 4, ठीक है ना। फिर से देखो 0 240 में 100 ऐड किए 340 80 और ऐड करोगे 11, ठीक है ना। इसमें आप अब x का मान निकालोगे, यदि आप उसमें x का मान निकालोगे तो मान क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। आपके पास आया है x बराबर 420/11। देखिए 11 ताई 33, आपके पास 9 बचा यानी 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट, ठीक है ना। 38 सही 2/11 मिनट कितना हुआ, तो 38 सही 2/11 मिनट। बात को समझिए, इक्वेशन को। अब देखिए पहली बार कब बना है, तो 5 सही 5/11 यानी इन दोनों के बीच का समय है। और दूसरी बार कब बना, तो 38 से 2/11 यानी इनके बीच का समय। इसका मान 35, इसका 40, इन्हीं के मध्य आया। इसका मान 5, इसका मान 10 मिनट, तो देखिए इन्हीं के मध्य आया। तो आप खुद देख रहे हैं कि 1 घंटे में 90 डिग्री आपका कितनी बार बन रहा है, तो 90 डिग्री आपका 2 बार बन रहा है। तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तो इसका ट्रिकी भी बताया जाए। चलिए आइए अब हम लोग इस मेथड से यदि सॉल्व करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इस तरह एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम हमको निकालना है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, यानी ट्रिकी मेथड हमको जानना होगा। ट्रिकी मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम ट्रिकी मेथड की बात करने जा रहे हैं। यदि हम ट्रिकी मेथड की बात करें तो देखिए कैसे हम लोग आराम से लगाएंगे, ठीक है ना। जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में एक बार आप रख लीजिए, बस इक्वेशन आपका सॉल्व। अब देखिए जब आपको 30 डिग्री का अंश बनाना हो तो आपको 1 यूनिट या 1 घंटे का अंतर चाहिए। आपको 180 अंश के लिए आपने अभी 6 घंटे का लिया, तो बताइए 90 डिग्री के लिए कितना लेंगे, तो 180 का आधा है तो 3 घंटा ले लिया जाए। आइए अब देखिए ये 2 बार बनता है तो 4 बजकर मानेंगे, तो कैसे सॉल्व करें, तो कुछ नहीं करना है भैया, एक बार इसमें 3 जोड़ दो, एक बार इसमें 3 माइनस कर दो। जब 4 में 3 जोड़ा तो 7, 4 में 3 माइनस किया तो 1। चाबी वही एक है, कोई चाबी नहीं बदली, 60/11 60/11। अब देखिए 60/11 का मतलब 5 सही 5/11, ठीक है ना। और इसका क्या होगा, तो इसका 420/11 यानी वही वैल्यू आ गई 38 सही 2/11। तो आप देखिए आप कितना जल्दी दोनों मान निकाल सकते हैं। हाँ, ऑप्शन में क्या होता है कि कभी कभी दोनों दे देता है, कभी कभी एक देता है। जब एक देगा तो आपको दोनों निकाल के पता करना पड़ेगा, जब दोनों देगा तो ऑप्शन ऐसे बोलेगा, ऑप्शन ए 38 सही 2/11, ऑप्शन बी 5 सही 5/11 और ऑप्शन सी में क्या बोल देगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों। तब यहाँ पे आप ऑप्शन सी क्लिक करेंगे और जब ऑप्शन में एक ही होगा तो एक ही पे क्लिक करेंगे। और निकालने का दोनों तरीका आपको बता दिया, दोनों आप जल्दी से निकाल सकते हो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? माइंड में आया होगा इमेजिनेशन,
माइंड में आया होगा इमेजिनेशन। बोलो, जब माइंड में इमेजिनेशन आया है तो आइए इमेजिनेशन भी देख लिया जाए। भाई इमेजिनेशन भी माइंड में आया होगा कि सर इमेजिनेशन के लिए क्या करेंगे, आइए उसकी भी बात किया जाए। ध्यान से देखिए, देखिए आपके पास 4 है, 4 में आप 3 जोड़िए, 4 में आप 3 माइनस करिए, तो 1 बचा, 3 जोड़ा 7, ठीक है। 60/11 से गुणा करिए, या इसका मान 35 और इसका मान 5, ठीक है ना। अब आपका जो आंसर बनेगा इसके जस्ट आगे आने वाले जो मिनट्स होंगे 36, 37, 38, 39, 40 से पहले, और इसका जो होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी होगा, तो उसमें आप ध्यान दीजिए इसके पास में ही 5 सही 5/11 हमने जो लिखा, देखिए इसका और इसका योग कितना हो रहा है, जो हमने 10 की व्याख्या किया था वही हो रहा है कि नहीं। इसके और इसके योग के 10 की व्याख्या क्या। उसी तरह इसके आगे ऑप्शन में देखिए 35 के आगे आपने देखा था अभी अभी 35 के आगे 38 सही क्या आया था आपका, तो 38 सही 2/11 आया था। क्या आया था, 38 सही 2/11 आया था, ठीक है ना। शायद हमने गलती से इससे पहले अगर लिख दिया हो तो याद करिएगा, देख लीजिएगा वीडियो में, हमने क्या 32 सही 8/11 लिख दिया था क्या, नहीं ये नहीं होगा। देखिए सक्षम 42 तो 420/11, तो देखिए 11 से भाग दिए तो 11 33, आपके पास 9 बचेगा, तो 11 8 88, 38 सही 2/11, और शायद हमने इससे पहले वहाँ पे 32 सही 8/11 लिख दिया था, तो सॉरी वो नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना। 38 सही 2/11, क्योंकि 35 से आगे होना चाहिए, ठीक है ना। 35 से आगे, अब देखिए 8 और 2 का मतलब क्या, 10, 8 और 2 का मतलब क्या, 10। बात समझ में कोई दिक्कत, तो आप इमेजिनेशन से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, आराम से लगा सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क हम देते हैं 90 डिग्री, इसके आगे हम लोग चलेंगे, आप लोगों के लिए हम होमवर्क लेके आते हैं और 90 डिग्री हम इसके आगे चलेंगे, टेंशन मत लेना। होमवर्क में आपको यही रहेगा कि आप 1 बजे से स्टार्ट करिए, 1:02 से, और जो ट्रिक दिया है इस ट्रिक से आप लोग निकाल डालिए पूरा का पूरा, कहाँ तक आपको निकालना है, पूरा का पूरा 12 बजे तक। अच्छा, कुछ लोग ध्यान से समझिए, कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि जैसे हमने लिख दिया कि भैया 11, तो 11 में एक बार तो आपने 3 जोड़ दिया तो 14 हो गया, एक बार माइनस किया, चलिए 8 ही है। अरे भैया 14 नहीं लेना, आपको 2 लेना है। बात समझ में आई। जैसे आपने 10 का देखा तो 10 में -3 किया तो 7 सही है, और प्लस का 3 कर दोगे भैया तो प्लस का 3 करोगे, 13 नहीं लेना, 1 लेना है। और सब में गुणा किससे करना है, तो 60/11 से। किससे गुणा करना है, 60/11 से। किससे गुणा करना है, 60/11। ये थोड़ा सा प्रोसेस है लंबा, लेकिन छोटे ट्रिक में हमने बता दिया। यदि आप चाहो तो इमेजिनेशन इसको सॉल्व कर सकते हो सब लोग, तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है ना। होमवर्क आप लोग कंप्लीट करके आइए, तो अगली क्लास में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इसके आगे बहुत कुछ पढ़ाएंगे। अभी आपको हम इसी में वेरिएबल पढ़ाएंगे। वेरिएबल पढ़ाने के बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे, तो इमेज पढ़ाएंगे, यानी मिरर इमेज, इसी की जल दर्पण, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको। मिरर इमेज और वाटर इमेज, फिर उसके बाद घड़ियों का तेज होना और स्लो होना, सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपका एग्जाम रुके ना। आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये लगे कि हाँ हम पढ़ के बैठे हैं, हाँ हमने ये क्वेश्चन हमारी कॉपी में है, हम पढ़े नहीं हैं, बस ये आप जानो। अब हम पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, अब आपको देखना है कि आप कितना पढ़ते हो। मन लगा के बैठा करो, पढ़ा करो, बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, नमस्कार बालकों, जय हिंद।